हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं और ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मार्गदर्शन आपको देना चाह रहे हैं, क्या कुछ प्लेनेट की पोजीशन है आपके। ठीक है, तब तक आप जिनको भी मानते हैं उनको आप याद कीजिए, उनका आप आवाहन कीजिए ताकि आपको सही और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो एंजल्स का, परमात्मा का, आपके प्रभु का। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज है हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। प्लीज़ बताएं क्या कुछ एनर्जीज है हमारे कलेक्टिव व्यूवर्स की। द एम्परर, ओके, द सन। एम्परर के साथ सन कार्ड आना बहुत पॉजिटिव एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स कार्ड। द हैंग्ड मैन, डेथ, द मून। ओके, सन और मून एक साथ। आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस हो रही है। द मजिशियन, ओके, एंड द टेम्परेंस। देखिए यहाँ पे बहुत शानदार एनर्जी निकल करके आई है। आप कोई ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हर एक चीज़ आपके जीवन में नई है, नज़रिया नया है, आपका तजर्बा नया है, चीज़ें नई हैं। आप वही पुरानी चीज़ों को एक अलग ढंग से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका नज़रिया बदल चुका है और जैसे ही आपका ये नज़रिया बदला, चीज़ें पलट गई, चीज़ें बिल्कुल बदल गई। ठीक है, आप जो हैं अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा, एम्परर के साथ आया है द सन का कार्ड। आप मुझे ऐसे इंसान नज़र आ रहे हैं जो एक लीडरशिप क्वालिटी को कैरी करते हैं, बट किसी ने ना आपके इस लीडरशिप क्वालिटी जो आप डिज़र्व करते हैं इसको रिजेक्ट किया है पास्ट में, लेकिन अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, वाकई आप एक लीडर हैं, वाकई आप एक ब्रेव पर्सन हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आ रही है। और साथ में सन का कार्ड, जो अथॉरिटी आपको दी जानी चाहिए वो मन ही मन अब लोग स्वीकार कर रहे हैं कि वाकई में आप एक लीडरशिप क्वालिटी, आप एक थ्रोन के लिए बने हैं और आप अपने जीवन में ना एक नए तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आप ऐसे हो चुके हैं जिन चीज़ों को लेकर के पहले आपकी जो सोच थी, आप ये सोचते होंगे कि नहीं, विरोधाभास, जैसे अगेंस्ट कुछ चीज़ें आप किसी चीज़ को अपने विरुद्ध खड़ा पाते थे। अब है ना, आपका माइंडसेट हो चुका है कि सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी भी है, जो कुछ मर्जी है, मैं अब बहुत माइंड से, दिमाग से इन चीज़ों को हैंडल करूं। ऐसा आपका सोच आ चुका है। मतलब किसी इंसान के लिए मन में आप क्या रखते हैं, वो चीज़ें आप किसी को दिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। ये इनर कन्फ्लिक्ट में आप विक्ट्री जैसे आपकी हो रही है। आपने एक लंबे समय तक आंतरिक युद्ध, जो मन में आपके युद्ध चला है, आपने उसका सामना किया है और उसमें कहीं ना कहीं आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। सन के साथ आया है द लवर्स एंड द हाई प्रिस्टेस। आप अपने जीवन में ना अब एक उगते हुए सूर्य की तरह शाइन कर रहे हैं, है ना। राइजिंग सन है आप, और एक ऐसा राइजिंग सन जो जिसका बेसब्री से लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि राइजिंग सन से पहले जो रात होती है वो बहुत अंधेरी होती है। तो सूर्योदय का जैसे इंतज़ार लोग बेसब्री से करते हैं। जो लोग आध्यात्मिक है, पूजा पाठी हैं, वो लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं सूर्य के राइजिंग का, है ना, सन राइजिंग का। तो कुछ इस तरीके से आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कामयाब इंसान बन जाए, क्योंकि उनको पता है आप कामयाब हो गए तो उनको भी ब्लेसिंग मिलेंगी। तो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं आपके इर्द गिर्द, ज़्यादा नहीं है ये काउंट में, ये 2 से 4 लोग ही हैं ऐसे जो आपका चाहते हैं कि अगर आप शाइन कर गए, अगर आपका विजय घोष हो गया, आपको सफलता मिल गई, तो आप ऐसे लोगों की भी मदद करेंगे। ऐसी एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। आपने ना, मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारी
काली शक्तियाँ, नेगेटिविटी, कुछ पुराने पैटर्न ऐसे रहे हैं आपके जीवन में, अब उनको आप ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो कि बहुत अलग है, जो पहले से बिल्कुल डिफरेंट है ना, जो पहले से बिल्कुल हटके इंसान हैं आप। और जैसे ना अब ये चीज़ें दिख रही हैं लोगों को कि ये इंसान बहुत बदल चुका है, और कुछ लोगों को ना इन चीज़ों का खौफ भी है। आपके इस बदलते हुए रूप से, रंग से, आपके तजुर्बे का कुछ गलत लोगों को बहुत मन ही मन ऐसा डर आ चुका है कि अगर ये ऊपर उठ गया तो हमें कौन पूछेगा। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है आपके हेटर्स की, आपके एनिमीज़ है, और ये सेम जेंडर है आपका। अगर आप कोई मेल हैं तो ये डेफिनेटली मेल हैं, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये फीमेल है। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न आप अपने ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और सन के नीचे मून का कार्ड है, यानी आपका चंद्रमा और सूर्य बैलेंस है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, कोई मदर फादर के साथ किसी के रिश्ते बिगड़े हुए थे, है ना। माता पिता के साथ हो सकते हैं आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, या माता पिता के आप खिलाफ ही खड़े रहते थे। अगर आप किसी के बेटे हैं तो आप हमेशा अपने माता पिता को नीचा दिखाना, माँ बाप की इंसल्ट करना, तो वो चीज़ें अब आप में नहीं रहेंगी। आप एक ओबेइंग जो है बनने वाले हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना आपको सत्ता मिले, अथॉरिटी मिले, सम्मान बढ़े आपका, तो डेफिनेटली आपको ना, आपका सूर्य तभी स्ट्रांग होता है जब अपने पिता का आप सम्मान करते हैं, अपने फादर का आप सम्मान करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको नेम मिले, फेम मिले, प्रसिद्धि मिले, तो आपको जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है ना, आपको उनका सम्मान करना ही करना पड़ेगा। और अगर इन लॉज की बात आ जाए, इन लॉज भी अगर बुरे हैं, है ना, अगर इन लॉज भी हैं और बुरे हैं, तो आपको वहाँ पर अपने फ़र्ज़ों को अदा करना पड़ेगा। चाहे सामने से आप जानते हो कि ये मेरे लिए बहुत जहर रखते हैं, इनके मन में मेरे लिए बहुत घृणा है, लेकिन एक फ़र्ज़ आपको अपने अदा करने होंगे। ऐसी भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तभी आपका सन और मून बैलेंस होंगे और आप अब जीवन में प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे। डेथ के साथ दी हैंगमैन की एनर्जी आई है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपको अब वो सारी पावर्स ईश्वर ने दे दी है। आपके पास एसेस भी हैं, आपके पास पेंटिकल्स भी हैं, आपके पास इमोशनली कप्स भी हैं जिसमें आप बैलेंस है। एयर साइन, आपका अर्थ साइन, आपका फायर साइन एंड आपका वाटर साइन, ये चारों एलिमेंट आपके मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो हैं आकाश तत्व से जुड़ गए हैं, ठीक है। आकाश तत्व से जुड़े हुए होने के कारण आप दिव्य शक्तियों को अपने इर्द गिर्द पाते हैं। बहुत सकारात्मक पर्सन मुझे इस समय में आप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी आपको पसंद नहीं करते, नफ़रत करते हैं इस वजह से, क्योंकि आप एक हायर सोल हैं, आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, इन लोगों को ना परेशानी हो रही है इस चीज़ से बहुत, कि कैसे कोई इंसान इतना इंटेलिजेंट हो सकता है। और टेम्परेंस की एनर्जी बता रही है, शिव शक्ति आपको ब्लेस कर रहे हैं। सूर्य और चंद्र भी शिव शक्ति को बताता है कार्ड, ये सन एंड मून का, एंड साथ ही साथ टेम्परेंस बताता है कि आपकी शिव तत्व भी एक्टिव है, बैलेंस है, और आपका शक्ति तत्व भी बैलेंस है। बहुत बहुत उम्दा एनर्जी ये किसी भी इंसान की होती है, क्योंकि आपने बहुत साधनाएं करी हैं, साधक किया, आपने तप किया है, और उस तप का फल ईश्वर आपको दे रहे हैं। और वो लोग खौफ में हैं बदलते हुए आपके रूप को देखकर। हो सकता है पहले आप इन लोगों को ना ये डिज़र्व कुछ भी नहीं करते थे, और आपने इनको इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया कि ये आपके सर पर चढ़कर बैठ गए। लेकिन अब आप मुंह से मीठे, और जैसे अंदर ये जहर पालते हैं, आप किसी के लिए जहर तो नहीं पालते, लेकिन अपना बचाव करना आपने सीख लिया है। अब आप खुद का बचाव करना जानते हैं, है ना। पहले क्या था, पहले आप इन लोगों को ना बहुत कुछ देते थे, और ये आपकी पीठ पीछे बुराई करना, आपको ही बदनाम करना, आपको ही नीचा दिखाना, ये क्योंकि खुद चीप लेवल के लोग थे। अब क्या है, आपने क्या है, इनसे एक डिस्टेंस बना लिया है, और अब आप इनको वो कुछ नहीं दे रहे हैं जो पहले देते थे। क्यों, अब ये चीज़ें स्टार्टिंग में ये तिल मिला सकते हैं इन चीज़ों से, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी रियलिटी में आ जाएंगे। मैन होल्डिंग ए कॉइन, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल,
तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका जो है रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर और आपका मरकरी प्लैनेट, आपका बुध और गुरु प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 और 5 की एनर्जी, 3 यानी कि जुपिटर, 5 यानी कि मरकरी। ये जब किसी भी इंसान को प्राप्त होते हैं तो उसके ऊपर उसके गुरु का आशीर्वाद होते हैं, उसके इष्ट का आशीर्वाद होता है, और साथ ही साथ उसमें बहुत हिम्मत होती है, कोरेज होता है, साहस होता है, चीज़ों के विरुद्ध खड़ा होने का, गलत के विरुद्ध आवाज उठाने का इस इंसान में जो है बहुत साहस होता है। एक्शन मोड में है आप। ऑलवेज नेगेटिविटी को पीछे छोड़ करके आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमेशा आप जो इतना राइज कर रहे हैं ना, वो इसी वजह से है। कोई कितना मर्जी नेगेटिविटी आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करे, लेकिन आप अपने पॉजिटिविटी, आप अपने एक्शन के थ्रू ऑल टाइम सकारात्मक पॉजिटिव सोचते रहते हैं। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव एंड हेल्दी है। एंड 6 चक्र आर्कएंजल मेडिएटर, मुझे ना ऐसा नज़र आ रहा है आप एक ऐसे इंसान है कि आप मरते हुए इंसान में प्राण फूंक दें। आप इतना हौसले लोगों के बुलंद कर देते हैं। आप मरे हुए इंसान को बिना, आपका जो परसेप्शन है इतना पॉजिटिव है कि बार ईश्वर भी किसी के प्राण निकालने से पहले डर जाए कि भाई इसके तो इर्द गिर्द इतना सकारात्मक इंसान खड़ा है, इसके प्राण लूँ तो मैं लूँ कैसे। कुछ इस तरीके की आपकी पावरफुल ऊर्जाएं हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, आपका राहु और शनि देव आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। राहु और शनि बैलेंस आपके जीवन में कर रहे हैं। स्टॉर्म वार्मिंग जिन लोगों ने भी की थी, स्टॉर्म वार्म ये रिवर्स हो गया है, वहीं पर जा रहा है जहाँ से आया था। जेलस फीमेल, हॉस्टैलिटी, कोई फीमेल है ना बार बार आपसे, आपकी एनर्जी से वो इरिटेट हो जाती है। हालांकि आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं, आपकी चुप्पी से भी कोई महिला इरिटेट होती है, और आप बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य और फर्ज को पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी ये महिला इरिटेट होती है। तो ये जो भी कोई है ये ऐसे ही अपने कर्मों से मारी जाएगी या जाएगा। अगर ये मेल है तो जाएगा, फीमेल है तो जाएगी, ठीक है। तो यही थे इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। एंड आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, तो आप अपना नेम करेक्शन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना फ़ोन नंबर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, एंड प्लस अपना सिग्नेचर एनालिसिस भी आप करवा सकते हैं। आपके सिग्नेचर में भी कुछ ऐसे पावरफुल चीज़ें छुपी हुई होती हैं जो आपको ऊंचा उठा सकती हैं या नीचे गिरा सकती हैं। ये चीज़ें एनालाइज ज़रूर करें। अगर आप सिग्नेचर एनालिसिस करवाना चाहते हैं या फुली पैकेज के बारे में आप कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आकर आप जानकारी ले सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।